हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र के लिए वही सरकारी योजनाओं का 30 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये सरकारी योजनाओं का हमारा पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? मध्य प्रदेश राज्य रोजगार केंद्र, मध्य प्रदेश राज्य समिति, मध्य प्रदेश राज्य मनरेगा क्रियान्वयन समिति या मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मनरेगा आखिर है क्या। देखो, मनरेगा मतलब माँ से जो मतलब है वो है महात्मा गांधी। पहले ये नरेगा नाम से था, लेकिन बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा जो योजना है वो रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना है। इसमें एक दिन में एक व्यक्ति से कुल 9 घंटे काम लिया जाता है और उसमें भी उसको 1 घंटे का आराम दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 9 घंटे का इसमें काम लिया जाता है मनरेगा योजना के तहत, और इसमें 1 घंटे का आराम दिया जाता है। 9 घंटे इसमें भी, जैसे 9 घंटे का काम है तो उसमें 1 घंटे का आराम होगा। टोटल वर्किंग आवर होंगे 8 घंटे। इसके तहत श्रमिक मजदूर से प्रतिदिन कुल 8 घंटे का काम लिया जाता है। 9 घंटे के पैसे दिए जाते हैं, 1 घंटा आराम दिया जाता है, और मतलब कुल वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो 8 घंटे रहेंगे। इसके लिए जिसको इस योजना का लाभ लेना है उसको मनरेगा कार्ड जो है बनाना ज़रूरी है। आपसे पूछे कि मनरेगा जो योजना है वो कब आरंभ हुई थी। देखो, मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता है। माँ से पहले ये नरेगा था, मैंने बताया था, तो इसको बोलते थे नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्ट। अब इसमें मनरेगा जोड़ दिया है तो मतलब माँ जोड़ दिया है, तो मतलब ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया है। इसको 2 अक्टूबर 2009 को विधान अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को विधान अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी या रोजगार इसमें प्रदान किया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी आजीविका के लिए कुछ रोजगार मिल सके और उनको इधर उधर ना भटकना पड़े। मनरेगा में अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो पैसे दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की अलग मजदूरी दरें होती हैं और राज्य सरकार की अलग अलग मजदूरी दरें होती हैं। 2009 से ये मनरेगा महात्मा गांधी कर दिया था। इसके पहले ये 2005 को यूपीए सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इसके पहले इस प्रकार की एक योजना 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा भी शुरू की गई थी, और जो मनमोहन सिंह की सरकार थी 2005 में, उन्होंने इसको नरेगा नाम से शुरू किया था। तो ये 23 अगस्त 2005 से ये नरेगा नाम से आरंभ हुई थी। 2009 में ये मनरेगा इसका नाम हो गया था। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। किस मंत्रालय द्वारा ये आरंभ हुई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया गया था। मनरेगा का दूसरा नाम आपसे पूछें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। कितने दिनों की गारंटी देता है? तो आपको याद रखना है ये कितने दिनों की गारंटी देता है। 100 दिनों की गारंटी इसमें दी जाती है, और इसके द्वारा जो कुशल श्रमिक हैं उनको 100 दिनों का रोजगार मिल जाता है, ताकि एक परिवार से एक व्यक्ति के लिए रोजगार मिलता रहे। आर्थिक सुरक्षा ये प्रदान करता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। एक दिन की सैलरी अलग अलग लोगों के अनुसार, जैसे कि राजस्थान की 220 रुपये है, मध्य प्रदेश की 190, ऐसे अलग अलग जगहों की अलग अलग ज़रूरी होती है। आपसे पूछे कितने घंटे काम करना पड़ता है, तो मैंने अभी ऊपर बताया ही है कितने घंटे काम करना पड़ता है। आपसे पूछें जो मनरेगा का नामकरण कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया, और 2005 में इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। आपसे पूछें मनरेगा का पुराना नाम क्या है, तो नरेगा है, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछें कि जो मनरेगा है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? मनरेगा जो योजना चल रही है उसको किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 41 के तहत। मनरेगा का जो कार्यान्वयन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो मनरेगा जो कार्यक्रम है वो अनुच्छेद 41 के तहत है, ये भी याद रखिए। अब मैं एक साथ फिर से सभी फैक्ट बता रही हूँ।
नरेगा को कब आरंभ किया गया? नरेगा को आरंभ किया गया था 2005 में, अगस्त। इसके बाद मनरेगा को कब आरंभ, इस मतलब इसका पुनः नामकरण कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसमें किया गया था। 9 घंटे इसमें काम दिया जाता है और 9 घंटे के पैसे दिए जाते हैं, जिसमें 1 घंटे इसमें आराम दिया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछे ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आर्टिकल या अनुच्छेद 41 के तहत आता है। किसके द्वारा कराया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का रोजगार इसमें दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ हम इस क्वेश्चन से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो क्रियान्वयन है वो किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश में जो क्रियान्वयन है वो किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो देखो एजेंसी कौन कौन सी दी हैं। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार केंद्र, मध्य प्रदेश राज्य समिति, मध्य प्रदेश राज्य मनरेगा क्रियान्वयन समिति या मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो मनरेगा के तहत जो योजनाएं प्रदान की जाती हैं वो किसको इसका प्रभार सौंपा गया है, किसके द्वारा ये क्रियान्वित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा किया जाता है। एक और बात सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 221 रुपये की मजदूरी दी जाती है। कितने रुपए की मजदूरी दी जाती है? 221 रुपये की मजदूरी देता है। छत्तीसगढ़ में भी 221 की दी जाती है और मध्य प्रदेश में भी 221 दी जाती है। भारत में इसे संशोधित करके 228 रुपये कर दिया है। भारत में इसे कितना कर दिया है? 228 रुपये कर दिया है। इसमें टोटल 100 दिन की जो है मजदूरी दी जाती है, पर डे 228 कर दिया है। किसका कर दिया है? भारत का। और मध्य प्रदेश का कितना है? 221 है और छत्तीसगढ़ का भी 221 ही है। पिछले साल इसमें 210 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था और अब इसको 228 भारत में कर दिया है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना है? 221। तो ये भी आपको याद रखना है मनरेगा योजना के द्वारा एमपी की रेट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो देखो ये जो संपूर्ण रोजगार योजना है, इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से मिलाकर बनाया गया था। जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है वो किस किस से मिलकर बनी है? एक है रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार, इसको लिख लो, पहले ये एक अलग से रोजगार आश्वासन योजना थी और एक थी ग्राम समृद्धि योजना, एक थी ग्राम समृद्धि योजना। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर, रोजगार आश्वासन योजना और ग्रामीण समृद्धि योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आरंभ की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मजदूरी मिल सके, उनके लिए रोजगार के लिए साधन मिल सके, उनके लिए खाद्य धन आरंभ हो सके। तो इसी के कारण से संपूर्ण ग्रामीण योजना को 2001 में शुरू किया गया और इसका फिर से विलय जो है NREGS में कर दिया गया था, फिर से इसको विलय कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है। ये योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये योजना आरंभ हुई थी 2001 में। कब आरंभ हुई थी? 2001 में ये आरंभ हुई थी और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का 2006 में NREGS में फिर से विलय कर दिया था। NREGS में इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में जो टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण हो सके, खाद्य सुरक्षा मिल सके। इसमें जब ये योजना आरंभ हुई थी तो इसका खर्चा था 10 करोड़ रुपए वार्षिक और खाद्यान्न 50 लाख टन का दिया जाता था। सबसे मेन चीज़ आपसे पूछेंगे कि इसमें केंद्र और राज्यों का अनुपात कितना है? तो 75:25 है। कितना है? 75:25 है। इसका मतलब केंद्र और राज्यों का अनुपात कितना है? 75:25। मतलब केंद्र द्वारा कितना ये दिया जाता है? तो केंद्र द्वारा ये दिया जाता है 75% और जिस राज्य में ये योजना है उनका हिस्सा होता है 25%। तो इस प्रकार ये 2 भागों में बटा हुआ होता है।
केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा। तो याद रखिएगा कब आरंभ हुई थी संपूर्ण ग्रामीण योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आरंभ हुई थी। और दो जो योजना थी, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उन दोनों को मिलाकर इसको लागू कर दिया गया था। वर्तमान में ये किस में शामिल है आपसे पूछे तो वर्तमान में जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और संपूर्ण स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, इसमें उन सब में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये एक अकेला सिंगल भी पूछ सकते हैं कब आरंभ हुई। ये क्वेश्चन पिछली बार सुपरवाइज़र में पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना के तहत राशन प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मिड डे मील योजना, देखो फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो होना है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ये शिफ्टों में होने वाला एग्ज़ाम है, ये अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। अगर आप देखें कि अगर आप सोचें कि मार्केट से कोई एक बुक ले लें या आप सोचें वो हम एक बुक को पूरी तरह से रट डालें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप व्यापम के पहले के एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपने देखा होगा अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, 50-70 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। एक ही टॉपिक से उन्हें जैसे कि मनरेगा भी है, तो मनरेगा को भी आपको 50 क्वेश्चन बना के उसको तैयार करना है। वही मैं आपको करवा रही हूँ, वही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवा रही हूँ। और एक बुक में क्या होगा, वही उतना ही मटेरियल होता है, एक बुक में इतना नहीं डल पाता है, कोई भी नहीं डाल पाता है। तो इसी के उद्देश्य से रखते हुए हमने हमारी जो 7 बुकलेट हैं, ये जो आपको ये 7 बुकलेट जो आपको मिलेंगी, इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई हैं। और साथ में एक ग्रुप भी बनाया गया है कि अगर कोई भी चीज़ का डिटेल हमको बार बार अलग अलग तरह के प्रश्न पढ़ना है, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना ही है, तो जवाहर रोजगार योजना के ही 15 से 20 प्रश्न बन सकते हैं। एक शिफ्ट में एक ही प्रश्न वो देंगे। अब एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रश्न आपको कैसे तैयार करना है, तो हमारा ये उद्देश्य था कि आपको नोट्स के अलावा भी हम ऐसी चीज़ प्रदान करें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएं। जो भी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे कि हम लगातार कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा वीडियो की PDF भी आपको हम उसी ग्रुप में देते हैं। तो ये ग्रुप जो मिलता है आपको पूरा का पूरा केवल नोट्स लेने पर ही मिलता है। ये हमारी 7 बुकलेट हैं। इन 7 बुकलेट में भी हमने एक बुकलेट आपके लिए बनाई है हमने प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, एक ऐसी प्रैक्टिस बुक आपको मिलेगी, इसमें 3000 प्लस MCQ है, जिसके क्वेश्चन भी मैं वीडियो के माध्यम से करा रही हूँ। इसके बाद एक आपको मिलेगी ये वन लाइनर बुक, 1000 वन लाइनर है, इसके द्वारा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपको ये थ्योरी बुकलेट मिलेगी, पोषण स्वास्थ्य योजना एवं संस्थाएं, स्वास्थ्य अभिकरण स्वास्थ्य संस्थाएं। ये योजना एवं संस्थाएं न्यू करंट डाटा को इंक्लूड किए हैं। साथ में जो स्वास्थ्य नीति है वो भी इसमें आपको मिलेगी, जितनी भी स्वास्थ्य नीतियां हैं, स्वास्थ्य बजट है, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण है वो आपको मिलेगा। मतलब जो NFHS है वो आपको मिलेगा। नई स्वास्थ्य नीति की पूरी डिटेल मिलेगी। अगर कोई बजट में महिलाओं के संदर्भ में या बाल बच्चों के संदर्भ में कोई नया डाटा है वो आपको मिलेगा। सभी योजनाएं की मिलेगी। प्रबंधन का बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा। तो ये सभी आपको बुकलेट मिलेगी। कमेंट मुझे प्रबंधन के लिए भी आया था, तो ये बुकलेट आपको नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक रचना, विकास की अवधारणा से मिलेंगी। इसके अलावा बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। बाल विकास को पूरा डिटेल में बताया, कौन कौन सी शिशु की अवस्था होती है, क्या गर्भवती की स्त्री की अवस्थाएं होती हैं, उसके अलावा कौन कौन से सिद्धांत बाल विकास से संबंधित एक चार्ट बना के अलग कवर किया। इसके अलावा ICMR की रिपोर्ट पूरी मैंने पोषण और स्वास्थ्य में डाली हुई है अलग से। तो ये संपूर्ण जो नोट्स है आपको मिलने वाले हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। इसका चार्ज है 1399 प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, किसी ज़िले या तहसील में रहते हैं, इसके अलावा अलग स्टेट में रहते हैं, तो अगर स्टेट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या गांव में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोरियर चार्ज बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं टोटल 7 बुकलेट है। और 7 बुकलेट के साथ जो मुझे सबसे आपको लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ये ग्रुप। जो ग्रुप मिलता है वो आपको हमारे नोट्स लेने पर ही मिलता है। इस ग्रुप में बहुत ही शानदार तैयारी आपकी करवाई जाएगी, बहुत ही शानदार प्रश्नों को करवाया जाएगा। वीडियो के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह के प्रश्न करवा रही हूँ। ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आने हैं। पेपर का लेवल जो होता है इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत ही एक ही टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। मतलब आपको स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो वीडियो की कोई भी वीडियो अगर मैं बना रही हूँ इस प्रकार की, तो ये भी पीडीएफ आपको वही ग्रुप में दी जाएगी। और बाकी हमारे नोट्स के साथ भी आपको प्रैक्टिस सेट शानदार मिला है। ग्रुप में इन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के अलावा भी मैं डेली 10-10, 20-20 क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक्स, जैसे कि आप पोलियो ही समझ लीजिए, आप पोलियो कब आया, पहला मामला कब आया, लास्ट मामला कब आया, कब उसका उन्मूलन हुआ, कब उसके लिए अभियान आरंभ हुआ, कौन ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये सभी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मैं उपलब्ध कराती हूँ। वो मेरा ग्रुप मतलब आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और नोट्स आपके लिए एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन अगला देखते हैं। मिड डे मील योजना के तहत राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो सबसे पहले राशन प्रदान करने वाला राज्य वो था हमारा मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने ये जो मिड डे मील योजना है 15 अगस्त 1995 से पूरे भारत में लागू कर दी थी। कब से? 15 अगस्त 1995 से। पहले इसको प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया गया। बाद में इसको नाम बदलकर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या मिड डे मील के नाम से संचालित किया गया। ये केंद्र सरकार द्वारा आरंभ होता है। पहले इसमें जो लाभार्थी होते हैं, प्राइमरी जो श्रेणी के छात्र हैं वो इसके लाभार्थी होते हैं। इसकी शुरुआत किस ज़िले से हुई थी? अगर आपसे पूछें किस जगह से हुई थी, सबसे पहले ये मिड डे मील योजना जो थी 1995 से भी पहले ये लागू थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस तरह का जो अपनाया था नवाचार 1956 में अपनाया था। एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे के कामराज, उन्होंने इस योजना को सबसे पहले आरंभ किया था। इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उसकी दर को कम करना। तो याद रखना है आपको, सबसे पहले इसको किस राज्य ने अपनाया था? तमिलनाडु ने अपनाया। तो ये जब ये योजना केंद्र द्वारा आरंभ नहीं हुई थी, अलग अलग राज्य योजनाएं आरंभ कर देते हैं, उसी के तहत इन्होंने ये सबसे पहले आरंभ कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है। भारत में पहली बार मिड डे मील कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में आरंभ हुई थी, 55-56 में आरंभ हुई थी। और हमारे पूरे भारत में कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसके अलावा मिड डे मील योजना का जो नाम सितंबर 2021 में बदल भी दिया है। सितंबर 2021 में मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया है और इसको अब कर दिया है पीएम पोषण या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। पीएम पोषण या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान इसका नाम कर दिया है। तो ये सभी चीज़ आपको मिड डे मील योजना में याद रखना है। केंद्र सरकार ने ये मिड डे मील योजना का नाम बदल के कितना कर दिया, क्या कर दिया है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। कब कर दिया है? 2021 में। अब जो मिड डे मील योजना नहीं कहलाती है, अब क्या कहलाती है? प्रधानमंत्री पोषण योजना कहलाती है। और इसके जो भ्रष्टाचार इसके अंतर्गत फैल रहा था उस पर भी कुछ लगाम लगी हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने नोट्स का आपको बता दिया है, लेना चाहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत 2020-21 के लिए दैनिक मजदूरी प्रतिदिन 176 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये 2020-21 की बात हो रही है। 2020-21 में कर दी है 190 रुपये। 2020-21 में कितनी कर दी है? 190। लेकिन वर्तमान में जो घोषणा हुई है वो 221 रुपये की हो गई है। तो ये भी आपको मनरेगा के बारे में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। नरेगा 2005 में आरंभ हुआ था, मनरेगा को 2009 में नाम बदल दिया था और ये 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराती है। 9 घंटे इसमें काम दिए जाते हैं और 1 घंटे का आराम दिया जाता है। और 2020-21 के लिए इसकी मजदूरी 176 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 190 कर दी है। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो इसकी मजदूरी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 221 रुपये। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री द्वारा सबको मिलेगा रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री द्वारा सबको मिलेगा रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 10 फरवरी 2020, 22 मई 2020, 1 जनवरी 2020 या 1 मार्च 2020। तो इसकी शुरुआत की गई थी, सबको मिलेगा रोजगार अभियान की शुरुआत 22 फरवरी
22 मई 2020 को की गई थी। कब की गई थी? 22 मई 2020 को की गई थी। सबको मिलेगा रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 22 मई 2020 को इसकी स्थापना की गई थी और शुरुआत की गई थी। इसके तहत जो जिन भी लोगों का 28 साल तक के जो भी युवा हैं और जिनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए ये अभियान का लगाया गया। इसके अभी जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी एक योजना आरंभ हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 1 अगस्त 2014 से शुरू किया था। ये भी याद रखिएगा, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आरंभ हुई थी 1 अगस्त 2014 को। 1 अगस्त 2014 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आरंभ हुई थी। ये रोजगार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ये आ सकते हैं। आपसे पूछें कि सीखो कमाई योजना कब आरंभ हुई थी? तो सीखो कमाई योजना आरंभ हुई थी 4 जुलाई को। सीखो कमाई योजना कब आरंभ हुई थी? 4 जुलाई 2023 को हुई थी। और स्वरोजगार योजना 2014 में हुई थी और सबको मिलेगा रोजगार अभियान 22 मई 2020 को। ये लिखते जाइएगा जो भी फैक्ट बता रही हूँ। अगला है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? श्रम शक्ति योजना, दीदी वाहन योजना, जीवन शक्ति योजना या कोई नहीं? तो इसका आंसर है दीदी वाहन योजना। दीदी वाहन योजना। तो ये दीदी वाहन योजना कहाँ से शुरुआत हुई थी? झाबुआ से शुरू हुई थी, ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए। किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए ये शुरुआत की गई थी और झाबुआ ज़िले से ये आरंभ हुई थी। दीदी महिला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झाबुआ ज़िले से हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, दीदी वाहन योजना। ये बहुत बार मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि दीदी वाहन सेवा की योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झाबुआ में हुई थी। आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजना आरंभ हुई थी और ये झाबुआ ज़िले से ही आरंभ हुई थी और बहुत सारे गाँव में फिर इसको आरंभ किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, दीदी वाहन योजना किस राज्य की है? तो ये झाबुआ ज़िले की है। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों के लिए जॉब कार्ड बनाने और रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? श्रम सिद्धि अभियान, पढ़ो कमाओ योजना, अमृत योजना या विद्युत मित्र योजना? तो देखो, मई 2020 में जो ग्रामीण बेरोजगारों के लिए की गई थी उसका श्रम सिद्धि अभियान, श्रम सिद्धि योजना इसका आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके लिए आरंभ की गई थी, क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो श्रम सिद्धि अभियान है वो किसके लिए टारगेट है, किसके लिए ये आरंभ की गई थी? तो आपसे पूछेंगे शहरी रोजगार, ग्रामीण रोजगार, तो आपको याद रखना है ग्रामीण बेरोजगारों के लिए ये श्रम सिद्धि योजना आरंभ की गई थी, जिसमें लोगों को कार्य कुशल और कार्य अकुशल की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये श्रम सिद्धि अभियान अभी वर्तमान में भी चालू है ये योजना और 22 मई 2020 को ये आरंभ किया था। डेट भी याद रखना, 22 मई 2020 में आरंभ किया था। किसके लिए ये किया था? ग्रामीण बेरोजगारों को किया गया था। हर मजदूर, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनको इसके तहत काम दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रम सिद्धि अभियान ग्रामीण महिलाओं के लिए है, इसके ग्रामीण महिलाओं के लिए नहीं, ग्रामीण बेरोजगारों के लिए है और आत्मनिर्भर है। जैसे कि कुछ प्रवासी मजदूर हैं जो लॉकडाउन में अपने क्षेत्र में वापस आए हैं, तो उनके लिए भी ये योजना जो थी वो कारगर थी। अगला है, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना कब प्रारंभ की गई? कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना 2015, 2016, 2017 या 2018? 2017 में इसको आरंभ किया था। कब किया था? 2017 में किया गया था। ये जो कस्टम प्रोसेसिंग योजना है वो मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री द्वारा आरंभ किया था और कौन है ये? कमल पटेल थे। इन्होंने मध्य प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या होगा कि जो ग्रामीण युवा हैं
उनके लिए क्लीनिंग के लिए, दाल मिल के लिए, राइस मिल आदि के लिए 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना में कितने तक का ऋण प्रदान किया जाता है? 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। जो लोग भी कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं तो उनको पता रहता है कि कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, किस किस को वीडियो पसंद आता है, तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके खाते में 1000 रुपये ऑनलाइन भेजे गए? कल्प वृक्ष योजना, मुख्यमंत्री कारीगरी योजना, अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना या मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना? अब जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा है कि ऐसे लोग जो दूर फंसे हैं, अब दूर फंसे हैं तो मतलब प्रवासी सहायता योजना है। तो यही एक योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना, जिसमें मज़दूरों को जो दूर फंसे हुए हैं सरकार की तरफ से 1000 रुपये आर्थिक तौर पर दिए गए। इसके अलावा आवश्यक वस्तुएं, भोजन, दवाई आदि भी पहुँचाई गई हैं। तो याद रखना है कि ये कब किसकी वही 2020-21 में इसको आरंभ किया गया था। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास भी आरंभ किया गया है, लेकिन इसको यूपी सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। अगला है, ग्रामीण समस्याओं का आरंभ कब से माना जाता है? जो ग्रामीण समस्याएं हैं उनका आरंभ कब से माना जाता है? 800 वर्ष पूर्व से, 900 वर्ष पूर्व से, 1000 वर्ष पूर्व से या 1400 वर्ष पूर्व से? तो ग्रामीण समस्याओं का आरंभ माना जाता है 1400 वर्ष पूर्व से। कब से? 1400 वर्ष पूर्व से ग्रामीण समस्याओं का जन्म माना जाता है। प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत हुई? मध्य प्रदेश में कहाँ पर ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की गई? भोपाल, इंदौर, सागर या जबलपुर? तो कहाँ की गई है? इंदौर में की गई है। नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा भिंड के भी 13 थानों में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर ये भिंड ऑप्शन आता ना यहाँ पे तो भिंड भी आपका आंसर हो सकता था, क्योंकि भिंड में ऊर्जा महिला डेस्क की शुरुआत भिंड में भी की गई है। तो भिंड के 13 थानों में की गई। उसके बाद ये इंदौर में की गई। अगर यहाँ पे भिंड ऑप्शन होता तो आपको भिंड आंसर लगाना है। इसमें क्या होता है, पीड़ित महिलाओं जो होती हैं उनके लिए एक अलग कक्ष बनाया जाएगा और वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के भी कुल 40 थानों में ऊर्जा डेस्क खोले गए हैं, तो ये याद रखना है। और आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पे खोला गया था? तो मध्य प्रदेश का जो पहला महिला पुलिस थाना है वो 1987 में भोपाल में खोला गया था। मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया था? तो भोपाल में 1987 में खोला गया था। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी है। आज प्रदेश के लगभग मध्य प्रदेश के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क हैं। पहला कहाँ किया गया था? भिंड में। अगर भिंड आंसर नहीं आए तो आपको क्या लगाना है? तो आपको आंसर लगाना है इंदौर। और अभी लगभग 700 प्लस जो मध्य प्रदेश में 700 प्लस महिला हेल्प डेस्क थाने खोले गए हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पीड़ित महिलाओं की सहानुभूति व्यक्त करने के लिए इसको आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शौच अभियान की शुरुआत कब की गई है? ये सांस जो है इसका भी एक फुल फॉर्म होता है। ये सांस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सांस अभियान की शुरुआत कब की गई? पहले ये देख लीजिए कि सांस का फुल फॉर्म एस से होता है सोशल, ए से होता है, ये लिख दे रही हूँ, सोशल। ए से होता है अवेयरनेस, ए से होता है अवेयरनेस एंड एक्शन, अवेयरनेस एक्शन। एन से होता है न्यूट्रलाइज। और निमोनिया सक्सेसफुली, मतलब सांस का मतलब होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मतलब जो निमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है उसको सुधारने के लिए इसको आरंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो प्रोग्राम चौधरी थे, उन्होंने निमोनिया के कारण जो मृत्यु दर में कमी हो रही है उसके लिए ये आरंभ किया था। फरवरी 2020 में इसको आरंभ किया गया था। फरवरी 2020-21 में
फरवरी 2020-21 में इसको आरंभ किया गया था। और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और निमोनिया भी आप शायद पूछे, सांस जो अभियान है वो किस बीमारी की रोकथाम के लिए आरंभ किया जाता है, तो निमोनिया के लिए। ये भी आपको याद रखना है, किसके लिए, निमोनिया के लिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। फरवरी 2020 में इसको आरंभ किया था। प्रभुराम चौधरी ने इसको आरंभ किया था। किसने, प्रभुराम चौधरी ने किया था। और 2022 में कर्नाटक ने भी इसका आरंभ कर दिया था। 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया की दर को कम करना, टारगेट कौन है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। सांस जो अभियान है उसमें टारगेट कौन है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सांस अभियान में टारगेट हैं। इंदिरा आवास योजना, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये पूछेंगे इंदिरा आवास योजना को आरंभ किया गया था। इंदिरा आवास योजना को आरंभ किया था 1985 में। कब आरंभ किया था, 1985 में था। तो इसमें आवास की कमी और गरीबी के अनुपात में 25% के लिए 75% वेटेज दिया जाता था। SC और ST को इसका लाभ मिलता था। इसके अलावा जो ग्रामीण भूमिहीन लोग हैं उनको इसका लाभ मिला जाता था। इसके अलावा 60% धन उनके लिए है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनको जो घर बनाने में 3% का अलग प्रॉफिट मिलता था। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो इंदिरा आवास योजना है वो ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी, 1985 में इसको आरंभ किया गया था। और 1989 से ये जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना हो गई थी। 1989 से ये जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना हो गई थी और 1985 में इसको आरंभ किया गया था। तो ये आपको याद रखना। आपसे ये भी पूछ सकते हैं इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम क्या है, तो आपने सुना होगा भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। 2015 में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में पुनर्गठित किया। 1985 में जो इंदिरा आवास योजना है उसको ही पुनर्गठन किस नाम से कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से इसको पुनर्गठित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत किस जिले से की गई थी, इंदौर से की गई थी। ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही इसका आंसर है। 2000-2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के 6 तत्वों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो देखो सब कुछ ही गांव का इसमें मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, इसमें आपको सब कुछ ही मिल रहा है। देखो 6 स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, ऊर्जा, ये सब कुछ मिल रहा है। मतलब गांव का आप उदय कर रहे हो। तो सभी ग्रामों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। 2000-2001 में ये आरंभ की गई थी। तो ये इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कब आरंभ की गई थी, 2000-2001 में आरंभ की गई थी। आपसे ये पूछेंगे कि जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है इसमें कितने तत्वों को समाहित किया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कितने तत्वों को समाहित किया गया है, तो 6 तत्वों को समाहित किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत कब हुई थी, 18 मार्च 2021 को की गई थी। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत कब हुई थी, 18 मार्च 2021 को मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और ये हमारा मध्य प्रदेश सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट। आशा है आपको पसंद आएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे नोट्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।